हरियाणा पंजाब के बीच पानी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जिस तरीके से ऐलान किया कि अब आने वाले 2 महीने यानी कि मई और जून के महीने में पंजाब हरियाणा को किसी तरीके का पानी सप्लाई नहीं करेगा, यानी कि जो नहरों के माध्यम से पंजाब से पानी सप्लाई किया जाता है उस पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में हरियाणा में ज़बरदस्त जो है सियासी घमासान देखने को मिला। हरियाणा के 7 से 8 जिलों में पीने के पानी का जल संकट छा गया। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से आम लोगों ने ये अपील की कि उनकी मांग को सुना जाए और गांव में और आम जनता तक पीने के पानी की सुविधा को मुहैया करवाया जाए। बता दें आपको कि इस पूरे मुद्दे को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी हरियाणा के लोगों के पक्ष में यहाँ पर सरकार का समर्थन देने का काम किया, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार को जमकर फटकार भी लगाई। बताया कि भाखड़ा ब्यास जो मैनेजमेंट बोर्ड है उसमें एक जो यहाँ पर मेंबर जो होता है वो पावर डिपार्टमेंट से होता है, यानी कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय से, और एक केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से यानी कि इरिगेशन मंत्रालय से होता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मनोहर लाल खट्टर जो कि ऊर्जा मंत्री हैं उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया। दूसरी ओर राज्य सरकार भी समय पर नियुक्तियां नहीं कर पाई, जिससे कि हरियाणा का पक्ष बीबीएमबी में नहीं रखा गया, जिसके चलते पंजाब सरकार ये फैसला करने में कामयाब हुई कि वो हरियाणा का पानी रोकने की बातें कर रही है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पूर्णतः राज्य सरकार विफल हो रही है, लेकिन हरियाणा के किसानों, हरियाणा के लोगों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। बता दें आपको कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ विपक्ष में इंडियन नेशनल लोकदल ने भी संपूर्ण हरियाणा में विरोध प्रदर्शन किया और इसके साथ साथ रास्ते रोकने और बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे दी। सुनिए पंजाब के मुद्दे को लेकर, संविधान बचाने के मुद्दे को लेकर और राज्य सरकार पर किस तरीके से भड़क रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। हरियाणा का पानी रोक दिया और दूसरा हिंदुस्तान कहता है कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। इन दोनों मामलों को आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, वो तो एक उसमें था समझौते में इंडस हुई, वो तो पाकिस्तान की जो कार्रवाई है, जब तक पाकिस्तान सफाई नहीं देगा भाई आप आतंकवादियों को क्यों समर्थन करते हैं? उनका डिफेंस मिनिस्टर मानता है। और जहाँ तक पंजाब का सवाल, उसका कोई अधिकार नहीं है। ये अधिकार भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड का है, समझे ना। उसने आवंटन किया है टेक्निकल कमेटी ने 10,500। ये तो पंजाब की आप पार्टी से वो केवल राजनीतिक ढोंग कर रही है, क्योंकि चुनाव सामने दिख रहे हैं, लोगों को बरकला रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। हम कोई अपने शेर से ज्यादा कोई पानी नहीं लिया। हरियाणा अपने हक का पानी, एक बूंद पानी हक का लेके रहेगा। पंजाब ऑलरेडी 9% फालतू ड्रॉ कर चुका है। आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो पंजाब 22% फालतू ले चुका है, हरियाणा 7%। शेर नहीं, खेत का हिसाब है। ऐसा है 21 मई से फिलिंग्स पीरियड शुरू हो जाता है, बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है, गोविंद सागर में पानी आना शुरू हो जाता है और सितंबर में आका जाता है, वो सदैव लो आका जाता है। तो वो कोई हम किसी का हिस्सा नहीं ले रहे, पंजाब का हिस्सा नहीं ले रहे, हम अपने हिस्से के हकदार हैं, अपना हकदार ले लेंगे। और यही संघीय ढांचा है संविधान में जो है, फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल सरकार, ये इसी वास्ते संविधान में अपनाई गई है कि कोई एक दूसरे का उल्लंघन करे। संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है, कब तक संगठन मजबूती के लिए लिस्ट आउट होगा? संगठन का बताने के बारे में मेल भी गएगा, हुड्डा साहब एक जल्दी होगा, जल्दी होगा। हुड्डा साहब एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें धर्मसिंह छोकर साहब को ईडी वाले घसीट के ले जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस तरीके से? देखिए ये तो बात है ना भाई, कोई है कायदे कानून की सरकार राज करती है, हरियाणा के कोई कानून अपना काम करे, हमारे कोई इतराज नहीं, करिए वो कानून, लेकिन उसके भी तरीके। जिस तरह का व्यवहार उनके साथ किया गया, क्या वो शोभनीय है? मतलब हो जाए कानून अपना काम करे, हमारे कोई इतराज नहीं, लेकिन व्यवहार सभ्य होना चाहिए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, मॉक ड्रिल कल रखी गई है हरियाणा के 10 जिलों में, उसको आप कैसे दें? मॉक ड्रिल, डिफेंस मॉक ड्रिल रखी गई है हरियाणा के 10 जिलों में 7 तारीख को, इसको आप कैसे देखते हैं? हिंदुस्तान पाकिस्तान वो तो सदैव रखी जाती है, देश को सदैव तैयार रहना चाहिए। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो,
सिख हो, ईसाई हो, सब ने एक दूसरे से बढ़ चढ़ के कुर्बानियां दी और देश को एक बनाया है। हमारा देश विभिन्न धर्मों का है, विभिन्न वेश भाषाओं का है, विभिन्न भाषाएं अलग अलग है, अलग अलग है, रीति रिवाज है, लेकिन संविधान ने पूरे देश को एक किया है, सबको अधिकार वोट का दिया है कि अपनी मर्जी के सरकार आप चुनो। और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो संविधान को सुरक्षित रखती है, तो ये मौजूदा सरकार ने उन संस्थाओं पर भी हमला बोला है, उनको भी कमजोर करने का प्रयास किया है। जो हमारे फंडामेंटल राइट है, जो हमारे अधिकार हैं, उनको भी छीनने की कोशिश करी है। आपने देखा कि ये संघीय ढांचा है, फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं जिसको, संघीय ढांचा है, सबका अपना अधिकार देश को है, लेकिन सबको विकास देश सबसे ऊपर, हर चीज से ऊपर अपना देश। अभी 4 दिन से आप अखबारों में पढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पे हमारे पे भी असर करने वाला है कि पंजाब कहता हरियाणा पानी रोक दो, क्या अधिकार है उनको? लेकिन संविधान में इतनी शक्ति है, वो रोक नहीं सकता। संवैधानिक हमारा अधिकार, संघीय ढांचा का मतलब ये है सब एक स्टेट दूसरी स्टेट पर निर्भर रहेंगे, लेकिन दूसरे के अधिकारों पर हनन नहीं करेंगे। ये तो आज जरूरी है हमारे देश के लिए। राहुल गांधी ने कितने पूरे देश में प्रोग्राम कराया, वो हर समय संविधान की किताब अपने साथ रखते हैं कि उनको मालूम है उनके दादा परदादा पूरे परिवार ने कुर्बानी दी आजादी के लिए, और उनके परिवार ने तो आजादी के बाद भी कुर्बानी दी, राजीव गांधी जी ने दी। तो ये है कि सबको इस बात का एहसास होना चाहिए और ये यहां से संकल्प लेके जाना है कि कुछ भी हो, हम संविधान को कमजोर नहीं होने देंगे। संविधान कमजोर हो गया तो देश कमजोर हो जाएगा। अरे यहाँ तो जातीय जनगणना की जब आवाज उठाई राहुल गांधी ने, तो इनने सबसे विरोध किया। केंद्र के मंत्री ने पार्लियामेंट में कह दिया कि ये हम नहीं करेंगे, लेकिन जन भावना के सामने झुकना पड़ा। और ये आज मैं कह रहा हूं 50% की जो सीमा है, ये भी इनको तोड़नी पड़ेगी। राहुल गांधी ने स्वीकार किया है, तो लेकिन सब टूटेगी कब? जब संविधान मजबूत रहेगा। तो आज तो इसी कार्यक्रम के लिए आए हैं। बाकी तो भाई आपको पता है हमारा जीवन संघर्ष का जीवन है। मैं तो एक ऐसे परिवार से हूं जिसकी 2-3 पीढ़ियों तक आजादी की लड़ाई लड़ी है। हमारे को मालूम है कितनी कुर्बानियों से कितनी कीमत आजादी के लिए दी गई, जो आज हमें इसको रखना है, कायम रखना है। तो संविधान को मजबूत रखना है। संविधान कब रहेगा मजबूत? जो आत्मा कब रहेगी, कब संविधान की मजबूती मिलेगी? संविधान को कोई। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने कहा कि राज्य सरकार गंभीरता के साथ इन मुद्दों को नहीं ले रही है। एसवाईएल का मुद्दा भी यहाँ पर उठाते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि एसवाईएल का निर्माण करवाने में भारतीय जनता पार्टी नाकाम साबित हुई है। आज एसवाईएल के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर अभय सिंह चौटाला ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा लड़ाई लड़ रहा था एसवाईएल के लिए, तो उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया था, जो हरियाणा के लोगों के लिए एक कठोराघात करने का जैसा फैसला था। अब भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 साल से हरियाणा की सत्ता में है, 11 साल से केंद्र की सत्ता में है, लेकिन हरियाणा को एक बूंद भी पानी दिलाने में कामयाब हासिल नहीं कर पाई। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले वक्त में किस तरीके के फैसले लिए जाते हैं। इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल।